हम बस में हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अचानक आवाज़ आई, देखा तो पीछे हाहाकार मच गया पूरा। तो वो हम पे बम ब्लास्ट हुआ। फिर आर्मी के लोग आए, हमको बस से निकाला। हमारी बस से ज़रा सा उसका रिमोट, कहते हैं रिमोट उसका दबा नहीं था। तो उस समय मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। इस कारण शायद हनुमान चालीसा निकलनी थी मुझसे। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज माय एफएम के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ वो हैं जिन्होंने अपने मुखारविंद से हनुमान चालीसा गाई है। हर सुबह की शुरुआत हम सभी की हनुमान चालीसा के साथ होती है और अब सोनू निगम जी की आवाज़ में हनुमान चालीसा के साथ हो रही है। पद्मश्री सोनू निगम साहब का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो थॉट है हनुमान चालीसा गाने का, ये कहाँ से आया, कब इसकी शुरुआत हुई, कुछ कहानी अगर आप बताएं। इसका पहले भी मैं हनुमान चालीसा गा चुका हूँ और लोगों के लिए, लेकिन मेरी अपनी क्रिएटेड कुछ थी नहीं। मैंने अपनी कुछ मेरी कृति मैंने जो बनाई हो वो नहीं थी। तो ये 2020 में जब मैं दुबई में उस समय ज़्यादातर था, तो मेरा अमूमन सारा काम मेरे घर के नीचे स्टूडियो मैंने बना रखा था एक, वहीं पर सब। तो उसी समय मुझे ख्याल में आया, क्योंकि उन दिनों में अपने बचपन की भी याद करते थे हम लोग, और दुनिया बंद थी। दुबई में तो फिर भी थोड़ा खुला हुआ था, हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत फ्रीडम थी हमें, लेकिन बाकी दुनिया तो पूरी बंद थी। तो शायद कभी किसी ने कह दिया होगा कि हनुमान जी मदद करें या संकट मोचन, ऐसे किसी ने कुछ कह दिया, तो मेरे दिमाग में ऐसी बात आ गई। तो मैंने वहीं बैठ के इससे कंपोज़ किया था और दिमाग में था मेरे कि मैं इसे सही वक्त पे लेकर आऊँगा बाहर। तो पिछले साल फिर मैंने इसको पूरा अंजाम दिया, गा के मिक्सिंग करके वीडियो शूट किया। अभी कुछ दिन पहले उसका वीडियो शूट किया और पहले प्लान था कि पिछले साल के अंत में करेंगे, लेकिन शायद भगवान को चाहिए था कि मैं इस साल के प्रारंभ में करूं। मैं पढ़ रहा था जब ये आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब ये लॉन्च हुई, तो कमेंट्स पढ़ रहा था, अद्भुत कमेंट्स हैं और लोग कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने लिखा कि अद्भुत प्रस्तुति, अंत में जो राम धुनी है वो इतनी सुंदर है कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकते। तो अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रिसीव किया है आपने? बहुत सारे आ रहे हैं। तो अभी तो आने भी काफ़ी वाले होंगे। अभी तो काफ़ी लोगों को शायद पता भी नहीं होगा जितना हो रहा है। लेकिन ये जो राम धुनी जो मैंने लास्ट में की है, ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन पार्ट है उसका, क्योंकि जब आप पूरा सुनते हैं तो वो पूरा निचोड़ जाता है आपके मन से। जैसे सारी जो आपके नकारात्मकता हैं या जो डर है, जो संशय है, भय है, उन्माद है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब उसके बाद में एकदम जैसे कुछ चीज़ शुद्ध हो जाना होता है ना, कुछ चीज़ शुद्ध हो गई तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। वो पूरे सुनने के बाद जब लास्ट में आप हे राम राम हे राम राम हे राम राम हे राम हे राम राम है, वो से जब आप नीचे आते हैं, हम हे राम राम हे राम राम राम, जब मैं लो ऑक्टेव में करता हूँ, वो सारा जो एक पूरा बजता पूरा एक धुन, जिस धुनी रमाते हैं इंसान, वो होती है। उसके बाद में आप अंत में पूरा शुद्ध हो जाते हैं। तो मुझे भी लगता है कि वो सब उस वजह से जो उसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो और अच्छा पड़ता है। आपके हिसाब से हनुमान चालीसा पाठ के क्या लाभ हैं? जैसे आपने बताया कि वो 1986 का अभी भी आपको वो इंसिडेंस याद है वहीं से। एक अंदर में एक आत्मशक्ति आ जाती है, आती है, 100% आती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने किसी को बताई नहीं बातें, बहुत कम लोगों को पता है। और मैं सोच के भी नहीं आया था कि मैं ये बात आज इस इंटरव्यू में कहने वाला हूँ, लेकिन ये 100% सत्य है। और मैं ये नहीं कहता कि देखिए, मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं अपनी आस्था को किसी और पे थोपना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपना अनुभव कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ऐसे हो तो तुम्हारे साथ, मैं ये नहीं कह रहा। शायद मेरी भक्ति कुछ और थी, तुम्हारी कुछ नहीं होगी। जिसकी जितनी भक्ति होती है उतनी उसको मिलता है। बात है 10 अप्रैल 2004 की, और मैं उस समय कॉन्सर्ट में जाने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाता था। ये मैंने किसी को बताया नहीं, बात कमाल है, अभी सोच के भी अजीब लग रहा है मुझे। तो हम थे पाकिस्तान में 10 अप्रैल 2004। एक जियो टीवी है वहाँ पे जिसका पूरा कॉन्सर्ट था, उनकी बस मुझे लेकर चल रही थी और सब पब्लिक देख रही है कि यहाँ से सोने की गाड़ी जा रही है, बस जा रही है। और हम पहुँच गए, समझिए जहाँ शो था उसके प्रांगण में, मतलब एकदम उसी का एरिया था, और वो आर्मी एरिया था। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन टीशा, मेरी वाइफ मधुरिमा, मेरी दोस्त और सिंगर सौम्या राव,
4 बॉडीगार्ड थे उनके, पाकिस्तान के ही, और ऐसी कैमरा लेकर 2 लोग थे, ऐसे ये से 2 कैमरा। हम बस में हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। तो पता नहीं क्या मधु को क्या सूझा, उसने बोला कि कैमरा को बोला कि आप ना अभी वो हनुमान वो प्रेयर कर रहे हैं, उनको क्या पता हनुमान, तो वो प्रेयर कर रहे हैं, आप ज़रा कैमरा बंद कर दिया उन्होंने, और मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ, अचानक आवाज़ आई दौड़। तो देखा तो पीछे हम हाहाकार मच गया पूरा, और हमारे बगल की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कहा जाता है कि एक आदमी खड़ा था वहाँ पे जिसका सर उड़ गया। तो वो हम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे 10 अप्रैल को, और उस समय पता नहीं क्यों किस वजह से इस न्यूज़ को इतना बड़ा बताया नहीं गया। जब भारत का इतना मशहूर सिंगर वहाँ से ही ज़िंदा वापस आ गया और यहाँ पे इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। शायद ये सरकार होती तो चर्चा होती, लेकिन पता नहीं उस समय इस बात की मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन हमारा पूरे परिवार उससे बचा है। और वहाँ पे उसके बाद मैंने पहुँच के, मतलब फिर आर्मी के लोग आए, हमको बस से निकाला। हमारी बस से ज़रा सा उसका रिमोट, कहते हैं रिमोट उसका दबा नहीं था। तो उस समय मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। क्या बात। तो ये भी होती है दुनिया, ये भी ज़िंदगी होती है। क्या कहें अभी, ये इसे संयोग कहें या इसे इस कारण शायद हनुमान चालीसा निकलनी थी मुझसे। मैं अपने अक्सर वीडियोस में कहता हूँ सर कि मोबाइल की बैटरी का परसेंटेज हमें दिख रहा होता है कि डिस्चार्ज हो रही है, अंदर की बैटरी का नहीं दिख रहा होता है, तो उसको रिचार्ज करते रहो मेडिटेशन से। आखिरी में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का युवा मंजिल अचीव नहीं करना चाहता, बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल भी एक डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनेट भी एक डिस्ट्रैक्शन है। वो एक बेनिफिशियल भी हो सकता है बट डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बड़ा है। आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस को इतना मत समझो कि सक्सेस कुछ बनना ही सक्सेस है। क्या बात है, तो जीवन के हर पल को जियो दिल से वाली बात। हर पल यहाँ जीवन जियो, जो है यहाँ जो है समय कल होना हो। थैंक यू सो मच सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए कि आज आपसे वार्तालाप करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।